पंकज भाई, संदीप पांडे जी, डॉक्टर संजय जी, कृपा भाई, जादू जी और हमारे सुरेश चौधरी साहब, राहुल पुष्प साहब, नाम जरूर भूल जाते हैं, तो बैठे रवि प्रताप सिंह, सीताराम जी और सबों को मेरा बहुत नमस्कार, शुभ संध्या। मैं हिंदी पत्रकारिता की जन्मस्थली कलकत्ता तो मैं सबसे पहले प्रणाम इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, नव जागरण के पुरोधा ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये उनकी भूमि है। तो मैं इस भूमि को इसलिए भी ज़्यादा प्रणाम करता हूँ कि इस भूमि ने हिंदी पत्रकारिता को बहुत कुछ किया। ये एक लंबी यात्रा है, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद की पत्रकारिता एक अजीबो गरीब दौर से गुजरी है। खासकर आज़ादी के पहले की जो पत्रकारिता थी उसमें एक जुनून था, जिंदगी आज़ादी, उस पर टूट पड़ते थे पत्रकार। और जैसे बताया जो पत्र निकला पहला उदन मार्तंड जुगल किशोर शुक्ल जी, उनकी जो यात्रा बहुत संक्षिप्त रही। मूल कारण वही आर्थिक स्थिति। तो वो साप्ताहिक पत्र निकला, उसके बाद जो पहला पत्र कलकत्ता से निकला था दैनिक समाचार सुदर्शन 1854 में, खास बात यह है कि उसके संपादक थे बाबू श्याम सुंदर सेन साहब। मैं इसलिए कह रहा हूँ कलकत्ता की हिंदी पत्रकार जन्मभूमि इसलिए सलाम करता हूँ इस भूमि को। ठीक इसी तरह कलकत्ता विश्वविद्यालय से पहला एमए करने वाला हिंदी में नल्ली मोहन सान्याल साहब, वो भी बंगाली थे, नल्ली मोहन सान्याल। तो ठीक इसी तरह बंगला में हिंदी में एमए करने वाले थे बीडी हलालका साहब। ये खूबी कलकत्ते की ये जो परंपरा शुरू हुई आज़ादी के पहले के बाद, उसके बाद की बात स्थिति ऐसी रही कि थोड़ी स्थिति हमारे मीडिया जगत में हम लोग कुछ सवालों को घेरे में आ गए हैं। 1925 में बाबू विश्वनाथ प्राणकर जी ने एक चेतावनी दी थी, हमें चेताया था हिंदी वालों को, जब तक आज़ादी नहीं मिलती है तब तक आपके व्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी पत्रकारिता जगत में। जिस दिन आज़ादी मिल जाएगी तो ये स्वतंत्रता आपको नहीं रहेगी। वो हम लोग मुझे ऐसा लगता है हम सभी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। आज़ादी के बाद की पत्र, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था आज़ादी मिल गई कांग्रेस को बंद कर दो, कहा था ना। आज स्थिति कैसी हो गई है, मैं किसी पार्टी का जैसा निवल भी उसको बोलिए, मतलब यह है कि वो मैं जोड़ रहा हूँ उसी से। तो ये स्थिति रही आज़ादी के बाद से जो एक सिलसिला शुरू हुआ। आर्थिक स्थिति तो बहुत खराब रही, बिल्कुल खराब रही। बड़े बड़े घरानों के पत्र निकले, वो चलते रहे, लेकिन जो मध्यम वर्ग थे, निचले नीचे जैसे लघु पत्रिकाएं, उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई, डावाडोल हो गई। इनमें भी कुछ पत्रकार ऐसे थे, उन पत्रकारों ने बड़ी मेहनत की और अपनी जो पत्रकारिता को कुछ हद तक बनाए रखा। संदीप पांडे जी, आपको याद होगा आज से 45 साल पहले हम दोनों गए थे खड़गपुर, समाचार क्रांति किस तरह निकाल रहे वो इंद्र कुसुम मिश्रा, नाम पत्रकार है हमारे बंधु, मैं ठीक कह रहा हूँ। ये विष्णु शास्त्री जी भी गए थे, कुछ सवाल हम बाप थे, हम लोगों ने क्या कहने का मतलब मैंने बताया कि किस तरह आज भी लड़ रहे हो पत्रकारिता। ठीक उसी तरह मैं आज के कार्यक्रम के संयोजक मैं खास बात करने जा रहा हूँ आपको। इन्होंने चपते चपते निकाला, एक बड़ी यात्रा तय की, हम लोग सब मैंने बहुत करीब से देखा है। उसके बाद हर साल एक विशेष अंक निकालते रहे पत्रकारिता के धर्म में, हर विषय पर जो बच्चों के शोध के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक नई किताब इन्होंने निकाली 1973 से लेकर 2022 तक, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब निकाली इन्होंने। हर साल की महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर एक संकलन निकाला। और मैं ऐसा मानता हूं जो शोध के छात्र होंगे उनके लिए एक दस्तावेज का काम करें, दस्तावेज बिल्कुल है ये नेवल जी। तो मैं ऐसी किताब मैंने बहुत कम देखा कि मैं कई जगह काम कर चुका हूँ, लेकिन इस किसी मीडिया ग्रुप ने हिंदी में कह रहा हूँ, मुझे नहीं नजर नहीं आता कि ऐसा कोई निकला होगा, आज तक अभी तक नहीं निकला होगा कि हर साल की प्रमुख घटना जो दस्तावेज बन जाए। मुझे ऐसा लग रहा है
नहीं नहीं बनोड़े नहीं, मैं न्यूज की बात कर रहा हूँ, ऐसी घटना एक ऐसी घटना। हाँ हम वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि नेवर जी के लिए एक ताली बननी चाहिए, इसलिए ये इस आयोजन के लिए भी। वो तो जामे जहानुमा 1822 में, उसके संपादक कौन थे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, सदा शुक्ल और हरिहर दत्त सर, देख लीजिए वही भुआई बंगाल हिंदू। ठीक उसी तरह पंजाबी का पत्र था, वो भी कलकत्ते से जर्नलिस्टली पास पर बैठे हुए। और एक पत्र था, मैं गया था चाइनीज पत्र, चीना पत्र, मैं इंडियन एयरलाइंस उसके पीछे ताले रखा, मैं गया था, मैं जब हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में था, हिंदुस्तान में था, मैं गया, मेरा कवर भी किया, एंगला है ना, वहाँ से निकलने लगा। तो कलकत्ता दल का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो बांग्लादेश से मेरा बहुत जोश से होता कि जो नौबांगली कोलकाता इस तरह सभापति नाम राज हो रहा था, तो मैं पार्लियामेंट में गया, फिर वो एम्बेसी में भी गया, तो वहाँ के कई पत्रकार, वहाँ रिपोर्टर्स क्लब भी है, प्रेस क्लब है, रिपोर्टर्स क्लब भी है, तो वहाँ उन्होंने हिंदी पत्रकार संबंध हमसे बहुत सारी बातचीत की, मेरा इंटरव्यू में छापा उन्होंने, इसलिए भी वो चाहते थे मुझे, क्योंकि हमारे जो बाबूजी थे उनके गीत वह बहुत मशहूर थे बांग्लादेश में, क्यों कारण था कमल दास गुप्ता, वो फिरोजा बेगम के हस्बैंड, और सारी गजलें उन्होंने गाई हमारे, तो वहाँ बहुत मशहूर थे। तो जब उनको पता चला कि सन ऑफ ये, तो लोग मिलते थे, तो हिंदी की चर्चा बांग्लादेश भी हुई है। मैंने बताया कि हिंदी का अखबार कलकत्ते में वो लोग बंगाल में हिंदी का पहला अखबार, उनको भी विश्वास नहीं था, सारी जानकारी मैंने उनको आराम से मैंने हिंदी में नहीं उर्दू के अखबार पैदा कर देता चौंके। तो मैं पार्लियामेंट में गया, एम्बेसी में भी गया, जैसा होता है, तो हिंदी सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।